पे बात करते हैं। हाँ, कर लेते हैं यानी आज का सेशन हम लोग ले लें, कंडक्ट कर लें, उसके बाद जो है तुम लोगों की जो भी फरमाइशें आई शैल एंटरटेन दोज फरमाइशें, ठीक है ना। अच्छा यार, जो है क्या कहते हैं, तुम लोग अब एक काम करो, एक नोट पैड अपने पास रख लो और एक पेन रख लो। मैं जो जो चीज़ें तुम्हें बताता जा रहा हूँ यू बेटर नोट दैम डाउन, सही है ना। इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी जो है वो रिकॉर्डेड एक वीडियो है, सही है ना, तुम लोग वो देख सकते हो। बट आज मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग फुल क्लास की देन शेयर करते हैं, अपनी इंटरनेट स्लो है तो सही से तकरीबन कितनी देर की है, 1 घंटे से ज़्यादा की नहीं है। अली बेटा तुम ग्रुप पे मैसेज भी कर दो ताकि जो बच्चे जो हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा है दे कैन ज्वाइन दैट। यार तुम लोग भी अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स पे जो है वो मैसेज कर दो। अब हम लोग क्विकली स्टार्ट कर लेते हैं। सर, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है क्या कहते हैं, इसके अंदर आप क्या करते हो, आप रेशो एनालिसिस एक तरीके से कर रहे होते हो। देखो यार, बाज़ औक़ात ना पेपर में सवाल आ सकता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रेशो एनालिसिस, हम क्यों कर रहे होते हैं। एक कंपनी है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम लोग मुझे बताओ, एक कंपनी है, कंपनी ए, मैं सिर्फ तुम्हें सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ, रेशो एनालिसिस का फ़ायदा क्या है। एक कंपनी है, कंपनी ए, इसको कंपनी ए, सही है, और एक है कंपनी बी। कंपनी ए की जो अर्निंग्स हैं, कंपनी ए की जो अर्निंग्स हैं वो हैं 100 रुपये की या 50 रुपये की, और कंपनी बी की जो अर्निंग्स हैं वो हैं 100 रुपये की। अब अगर तुम अर्निंग्स की बेसिस पर देखो, अर्निंग्स, क्या मेरी आवाज़ नहीं आ रही है तुम लोगों को, आवाज़ नहीं आ रही है मेरी, मुझे जल्दी से बताओ। बच्चे बोल रहे हैं माइक लगा लें, कुछ इशू है, आवाज़ नहीं आ रही है मेरी, जल्दी से बताओ। आ रही है ना आवाज़? अब बेहतर है, अब बेहतर है, ये मैंने और करीब कर लिया, अब बेहतर है, अब बेहतर है, चलो अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर तो देखो ये आईकेप के एमसीक्यू का जो है बहुत अहम क्वेश्चन है। अली फिर भी अगर कोई माइक हो तो मुझे दे देना सर, होल्ड ओके। अच्छा सही है, ठीक है। अच्छा देखो यार, जो है क्या कहते हैं, अब मुझे तुम लोग बताओ कौन सी कंपनी अच्छी है। सिर्फ अगर मैं पीकेआर टर्म्स में बात करूं, अर्निंग्स इन पीकेआर, बताओ कौन सी कंपनी अच्छी है, कंपनी ए अच्छी है या कंपनी बी अच्छी है, जल्दी से बताओ। ए अच्छी है, बी अच्छी है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, तुम सब ने देखा और तुम सब ने बोला कि सर चूंकि कंपनी बी ज़्यादा कमा रही है तो इसलिए जो है कंपनी बी ज़्यादा अच्छी है। मैं होता मैं भी यही जो है बोल देता, सही है। मगर अगर मैं तुम्हें बोलूं, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यार अब मैं तुम्हें एक और चीज़ दे रहा हूं, नंबर ऑफ शेयर्स, कि इस कंपनी की अर्निंग्स के लिए पैसे कितने लगाए गए हैं। कंपनी की अर्निंग्स के लिए, यानी जाहिर सी बात है कि देखो यार, अगर एक कंपनी अर्न कर रही है तो उसके पीछे पैसे लगे होंगे, बगैर पैसों के तो कुछ भी नहीं होता ना, सही है ना। तो पैसे लगे होंगे तो शेयर होल्डर्स ने पैसे लगाए होंगे। अब मैं बोलता हूं कंपनी ए ने, जो कंपनी ए ने 50 रुपये कमाए हैं तो इसके पीछे जो शेयर्स लगे हुए थे, इसके पीछे जो शेयर्स लगे हुए थे वो लगे हुए थे 50 शेयर्स, और उसने 50 शेयर्स जो है उसकी इन्वेस्टमेंट लोगों ने लगाई तो इसने 50 रुपये कमा के दिया। जबकि कंपनी बी जो है इसके पीछे शेयर्स लगे हुए थे 1000 शेयर्स, तो इसने 1000 शेयर्स के बस 100 रुपये कमा के दिए। तो मुझे अब बताओ, अगर मैं बोलता हूं कि रेशो पर्सपेक्टिव से, परसेंटेज टर्म्स में या डिनोमिनेटर टर्म्स में कौन सी कंपनी अच्छी, तो तुम बोलोगे अच्छा 50 रुपये लगा के, अज्यूम करो एक शेयर 1 रुपये का था, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ री वन ईच, यानी एक शेयर अगर 1 रुपये का था तो इसका मतलब ये 50 रुपये लगा के कंपनी ये ने 50 रुपये कमाए। तो अगर रेशो टर्म्स में बात करूं, जिसको तुम लोग बोलते हो ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, तो मैं बोलूँगा 50 रुपये लगा के, 50 रुपये लगा के, 50 रुपये लगा के, 50 रुपये लगा के 50 रुपये कमाए हैं, मतलब हर एक शेयर के एवज 1 रुपया कमाया है। इसके बरक्स कंपनी बी ने 1000 रुपये लगा के 100 रुपये कमाए, मतलब हर शेयर के एवज 10 पैसे कमाए। सो अब मुझे बताओ कौन सी कंपनी बेहतर है, कंपनी ए बेहतर है। सो दिस इज द रीजन फॉर रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस में आप क्या करते हैं, आपकी जो बड़ी छोटी कंपनीज हैं वो सब सेम पेज पर आ जाती हैं। ये एमसीक्यू का, और मुझे ऐसा लगता है एग्जामिनर एमसीक्यू में ये चीज़ पूछेगा
कि यार रेशो एनालिसिस, जब नंबर्स हमारे पास हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं, पीएनएल बनाते हैं, सो व्हाट इज द रीजन फॉर रेशो एनालिसिस? सो दिस इज द रीजन कि आपकी जितनी भी बड़ी छोटी कंपनीज होती हैं उन सबको सेम पेज पर लेकर आकर जो है वो हम रेशो एनालिसिस करते हैं, ताकि वो कंपनी जो है ना वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। अगर एक बड़ी कंपनी है जो 10 करोड़ रुपए कमा रही है और एक छोटी कंपनी है जो 1 करोड़ रुपए कमा रही है, तो जब आप रेशोज निकाल लेते हो तो वो छोटी बड़ी कंपनी जो है ना वो एक जैसी हो जाती है, क्योंकि आप सबको यूनिटरी मेथड के ऊपर लेकर आ जाते हो, यूनिट्स पर लेकर आ जाते हो। कंपेरेटिव टर्म्स में बात कर रहा हूं मिस्टर एम योर नेम, अपना नाम बता दो। कंपेरेटिव टर्म्स में 0.1 अच्छी होगी, मैं इसको भी मना नहीं कर रहा, बट एज कंपेयर टू कंपनी है, कंपनी भी कम अच्छी है। सही है बेटा? तो रेशियो एनालिसिस का तुम्हें रीजन पता चल गया, व्हाई डू वी डू रेशियो एनालिसिस? जल्दी से मैसेज करके बता दो। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो यार, अब देखो ये 3 चीज़ें होती हैं जब हम बोलते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करना। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स माशाल्लाह तुम सब चीते हो, तुम सबको जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो बनाने आती हैं। सही है, माशाल्लाह पीएनएल तुम लोगों ने बनाना सीख लिया जब तुम पीआरसी में थे, फिर तुमने जो है क्या कहते हैं बैलेंस शीट भी बनाना सीख ली, फिर जो है FR1 में तुमने कैश फ्लो भी बनाना सीख लिया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बनाना सीख ली। अब असल चीज़ ये है कि देखो तुमने पढ़ा होगा अकाउंटिंग एक ज़बान है, तो उस ज़बान को इंटरप्रेट और समझने भी तो आना चाहिए ना। सो 3 किस्म के एनालिसिस होते हैं जब तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हो। नंबर 1 हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, नंबर 2 वर्टिकल एनालिसिस, और नंबर 3 रेशियो एनालिसिस। ये 3 किस्म के एनालिसिस होते हैं जो तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कर रहे होते हो। सही है? क्लियर है आपको? अब सर ये होते क्या हैं? ये होते क्या हैं? देखो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंदर आप क्या करते हो, आप पिछले साल को, आप किसी भी साल को किसी भी बेस ईयर से कंपेयर करते हो। यानी मैं बोलता हूँ आज मैं 2025 में खड़ा हूँ, तो मैं 2024 की फिगर से कंपेयर करूंगा कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया। सही है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्लियर है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंदर आप किसी एक साल को बेस ईयर से या पिछले सालों से कंपेयर करते हो। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। जल्दी से बताओ, पिछले साल की मेरी सेल्स थी 1000 रुपए, इस साल की सेल्स है 1500, पिछले साल से हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, मैंने अच्छा परफॉर्म किया बुरा परफॉर्म किया? जल्दी से बताओ। अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छे। तो ये चीज याद रखना, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में व्हाट वी डू, हम सालों को आपस में कंपेयर करते हैं कि एक साल से दूसरे साल में कितना परफॉर्म किया, अच्छा या बुरा। क्लियर है आपको? किसी के दिमाग में कोई कीड़े? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ईयर्स को कंपेयर करते हैं। वर्टिकल एनालिसिस, सर वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है? वर्टिकल एनालिसिस में आप किसी भी एक फिगर को बेस लेते हो और आप उस फिगर को बेस लेते हुए बाकी फिगर्स को एज अ परसेंटेज देखते हो, बाकी फिगर्स को एज अ परसेंटेज देखते हो। एक एग्जांपल दे देता हूं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस की, तुम लोग सब मेरे साथ रहना। एक एग्जांपल दे देता हूं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस की, तुम लोग सब मेरे साथ रहना। मेरे साथ हो या नहीं हो, मुझे जल्दी से बता दो, मेरे साथ हो या नहीं हो या नहीं हो? चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बस ये मुझे सिर्फ तुम लोग जो है क्या कहते हैं, मुझे तुम लोग 1 घंटा दो, 12:30 बजे पूरा तुम लोगों को, 12:30 बजे जब उठेंगे तो रेशोज हम लोगों का पूरा हो चुका होगा और अच्छे से हो चुका होगा। ये बहुत गौर से सुनेंगे, ये सब, ये बहुत अहम चीज़ है। तो बेटा बोलूँगा तो काशिफ आएगी ना, मर्जी है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में आप किसी के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, किसी के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ पिछले साल से ही कंपेयर करो।
कंपनी ये है, सही है, ये है इसका 2025 और ये है 2024। आप लोग मेरे साथ हो ना? एक बेसिक सी एग्जांपल दे रहा हूं ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, PKR इन मिलियन कर दो, सही है। हाँ, ज़रूरी नहीं है, किसी भी साल को किसी भी साल से कंपेयर कर सकते हो। मिनाहिल, ये साल ज़रूरी नहीं है, जो पेपर में दिया हुआ हो, जो सिनेरियो हो, आप उसको कंपेयर कर सकते हो। जैसे मैं भी तुम्हें बताऊं, मैं कंपनी थी हमारी, एक टेक्सटाइल कंपनी, इस साल अच्छा परफॉर्म कर रही है, बस 23 और 24 के अंदर हमें उसकी प्रोग्रेस देखनी थी कि 23 से 24 में इंप्रूवमेंट थी या नहीं थी, तो हमने 23 और 24 को कंपेयर किया। सो किसी भी साल से कंपेयर कर सकते हो, मकसद ये साल आपस में कंपेयर होंगे, ज़रूरी नहीं है करंट ईयर हो, जो रिक्वायरमेंट होगी आप उस हिसाब से करोगे। क्लियर है आपको? मेरे साथ हो? कोई मसला? हम आगे बढ़ सकते हैं? चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अज्यूम करो मेरी एक कंपनी है, 2024 में उसकी सेल्स थी PKR इन मिलियन 1000, 2025 में थी 1500, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी, अज्यूम करो 1200, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी से 800 और यहाँ है 1300। GP कितना हो गया? 200। ये कर लो तुम 1400। ये आ गया GP। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये आ गए तुम्हारे 90 और ये आ गए तुम्हारे 40। ये आ गई 20 और ये आ गई 10 और ये आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, मैं मोटा मोटा जो है ना ये निकाल रहा हूँ। 200 माइनस 90 कितना है? ज़रा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताओ, जल्दी से बताओ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 2024 का? जल्दी से बताओ 2024 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? सब बताऊंगा मलिक बेटा, मुझे थोड़ा सा जो है 2024 का है 90 और 2025 का जल्दी से बताओ। 2025 का बताओ जल्दी से। पचास 45। ठीक है जी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका आ रहा है 2025 का 45 और 2024 का आ रहा है 80। अब सुनते रहना, मेरे साथ रहना। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि 2024 और 25 को अगर हम कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो आप मुझे वेरिएंस निकाल के दो, आप एनालिसिस करके दो। ये जो वेरिएंस होता है, दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। व्हाट दिस इज कॉल्ड? एनालिसिस। सही है, बल्कि मैं इसको जो है तुम लोगों को और बेहतर अंदाज में जो है वेरिएंस इन PKR of 2025 फ्रॉम 2024। जल्दी से बताओ, 2024-25 को हमें 2024 से कंपेयर करना है। बताओ जल्दी से, 2025 में
2024 के मुकाबले में सेल्स कितने से बढ़ी हैं? सेल्स कितने से बढ़ी हैं? 500 से। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने से बढ़ी है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने से बढ़ी है? जल्दी से बताओ। 600 से। लॉस कितने से हुआ है? एक तरीके से वेरिएंस 2024 और 2025 का डिफरेंस ले रहे हैं 100 का। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 90 से 40 हुए हैं, तो एक तरीके से कम हुए हैं। तो एक्सपेंसेस तुम्हें पता है जब बढ़ते हैं तो माइनस होते हैं, कम होंगे तो क्या होंगे? प्लस होंगे। 50 से जो है वो कम हुए हैं। फाइनेंस कॉस्ट कितने से कम हुई है? 10 से। तो नेट बेसिस पे तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो कितने से जो है वो कम हुआ है? 90 से 50 मतलब 40 हो गया है। तुम्हारा टैक्स कितने से कम हुआ है 2025 में? 5 से कम हो गया है। मतलब एक एक्सपेंस कम होता है तो प्लस होता है ना। तो नेट बेसिस पे तुम्हारा जो प्रॉफिट है 2025 का वो 2024 के मुकाबले में कितने से कम हुआ है? 35 से कम हुआ है। क्लियर है या नहीं है? सर ये मैं कौन सा एनालिसिस कर रहा हूँ? जल्दी से बताओ ये कौन सा एनालिसिस कर रहा हूँ? जल्दी से बताओ ये कौन सा एनालिसिस कर रहा हूँ? मैं 2 सालों को कंपेयर कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, जबरदस्त, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको और बेहतर अंदाज में, बाज़-औक़ात एग्जामिनर बोलेगा परसेंटेज टर्म्स में बताओ। वेरिएंस इन परसेंटेज टर्म्स। तो जल्दी से बताओ बेस ईयर कौन सा है हमारा? जिससे कंपेयर कर रहे होते हैं वो बेस ईयर होता है। जिससे कंपेयर कर रहे होते हैं वो बेस ईयर होता है। 24 इज द बेस ईयर। अज्यूम बेस ईयर एज 2024। बेस ईयर है मेरा 2024। तो अब फॉर्मूला देख लेना। हमेशा जो भी वेरिएंस इन पीकेआर होगा उसको बेस से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे। वेरिएंस इन परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? वेरिएंस इन परसेंटेज टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? मैं फिर से यहां लिख देता हूं। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वेरिएंस इन परसेंटेज टर्म्स। सर वो फॉर्मूला क्या है? करंट ईयर माइनस बेस ईयर। करंट ईयर क्या था? 2025 डिवाइडेड बाई, ये आ गया वेरिएंस, बेस ईयर इंटू 100। हमारे यहाँ करंट ईयर क्या था? 2025, सही है ना। बेस ईयर क्या था? 2024, और बेस ईयर से डिवाइड करेंगे 2024। तो सर करंट ईयर और बेस ईयर को तो हम निकाल चुके हैं ना। ये जो वेरिएंस है इन टर्म्स ऑफ पीकेआर, ये करंट और बेस ईयर का डिफरेंस ही तो है। जल्दी से बताओ 2024 का क्या आ रहा है? 2000 ये सेल्स का क्या आ रहा है? वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अच्छा आवाज स्लो आ रही है? मेरी आवाज स्लो आ रही है क्या? जल्दी से बताओ मुझे। एम आई ऑडिबल? मैं फॉर्मूला दोबारा दिखा रहा हूं। ये फॉर्मूला कॉपी कर लो। वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है करंट ईयर माइनस बेस ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर इंटू 100। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में निकालने का फॉर्मूला है, इसको लिख लो कहीं, इसको लिख लो। ये दुआएं दोगे, ये एग्जामिनर पूछ सकता है, इसको लिख लो कहीं। आगे बढ़े। अच्छा जी आ जाओ जल्दी से। अब मुझे बताओ, अब 500 को अगर मैं डिवाइडेड बाई 1000 करूं और मल्टीप्लाई बाई 100 करूं तो कितना आएगा? एक निकाल के बता रहा हूं। 500 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100% इंटू 100 कितना आ रहा है? 50%। इसका मतलब क्या है? मेरी सेल्स 2025 की 2024 के मुकाबले में कितने से बढ़ गई हैं? मेरी सेल्स 2025 की 2024 के मुकाबले में कितने से बढ़ गई हैं? 50%। जबरदस्त। ये एनालिसिस सिखा रहा हूं, अब इंटरप्रिटेशन सिखा रहा हूं। हाउ यू आर गोना इंटरप्रेट। एग्जाम में आएगा कि 2 सालों को कंपेयर करो, इंटरप्रेट करो।
कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, तो सेल्स तुम्हारी कितने से बढ़ गई हैं, 50% से। इट शोज कि कंपनी ने अपनी सेल्स को जो है वो बढ़ाया है, या तो वो वॉल्यूम की बेसिस पे बढ़ाया होगा या फिर वो प्राइस की बेसिस पे बढ़ाया होगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी परसेंटेज आ रही है, जल्दी से निकाल के बताओ। 600 से बढ़ रही है, 600 डिवाइड बाई 800, सेल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 75% से। ये क्या शो कर रहा है कि कंपनी ने कॉस्ट ज्यादा इंकर की है। सेल्स आइडियली जितने से सेल्स बढ़नी चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी इतने से बढ़नी चाहिए। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। इसका मतलब क्या है मलिक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कंपनी की जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस हैं वो बढ़ गई हैं। जैसे अभी कोविड का सीजन आया था, या टेक्सटाइल में भी जो मसला आया था, सही है ना, तो 75% से तुम्हारी कॉस्ट बढ़ी है। इसका मतलब है तुम्हारी शायद रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है या लेबर की कॉस्ट बढ़ गई है। अच्छा जी, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 100 से कम हो गया है, 50% से कम हो गया है, नेगेटिव में दिखाएंगे। सर ग्रॉस प्रॉफिट की वजह क्या है, सर जाहिर सी बात है, जब सेल्स कम से बढ़ी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा से बढ़ी है, तो ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट भी तुम्हारा जो है वो कम होगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। देखो कॉमन सेंस है, कोई इसमें तुम्हें तुर्रम खान नहीं बनना, कॉमन सेंस है। अच्छा जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 50 से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हुए, 50 से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हुए, 55% से कम हुए। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, सोचो क्या मतलब है इसका। सर इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है कि कंपनी ने अपने एडमिन एक्सपेंसेस को जो है कम किया है, अच्छे से जो है कंट्रोल किया है। सही है, कंपनी ने अपनी जो सैलरीज हैं उसे कंट्रोल किया है, अपने जो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हैं जो है उसको कंट्रोल किया है। मलिक बोलता है सर क्या फिक्स कॉस्ट जो है कंट्रोल हो सकती है, जी बिल्कुल कम हो सकती है। आप लेट से अपने लैंडलॉर्ड से निगोशिएट कर लो रेंट के लिए, बिल्कुल कम हो सकती है। सही है, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट 50% से कम हो रही है, 50% से कम हो रही है। सर इसका क्या मतलब है, जल्दी से बताओ, फाइनेंस कॉस्ट कम होने का क्या मतलब है, ये नोट कर लो, ये की पॉइंट्स में तुम्हें बता रहा हूं, ये की पॉइंट्स में तुम्हें बता रहा हूं। फाइनेंस कॉस्ट कम होने का क्या मतलब है, कंपनी ने अपना डेट कम किया है। फाइनेंस कॉस्ट कम होने का मतलब है कंपनी ने अपना डेट कम किया है, मतलब कंपनी बेहतरी की तरफ जा रही है लेवरेजिंग के परस्पेक्टिव से। ठीक है जी, चलो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने से कम हुआ है, जल्दी से बताओ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने से कम हुआ है, जल्दी से बताओ। इसका मतलब क्या है, जाहिर सी बात है कि जब बाकी के खर्चे जो हैं वो कम या ज़्यादा हुए हैं, या सेल्स कम या ज़्यादा हुई हैं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे हिट होना है। टैक्स, टैक्स 50% से जो है वो आपका बेहतर हुआ है, ये भी कम हुआ है टैक्स आपका। सर टैक्स क्यों कम हुआ होगा, वजह क्या है, हो सकता है टैक्स रेट जो है वो कम हो गए हो, है ना, टैक्स रेट कम हो गए हो, टैक्स रेट कम हो गए हो, है ना, या बढ़ गए हो, वॉट एवर द केस इट इज। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने से कम हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने से कम हुआ है, एग्जाम्शन मिली हो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ये एग्जाम में लिखा हुआ होगा, 44% से कम हुआ है। तो सर ये कौन सा एनालिसिस था, सर ये जो हमने एनालिसिस किया, ये जो एनालिसिस किया, ये कौन सा एनालिसिस था, ये जो एनालिसिस था ये कौन सा एनालिसिस था, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। इसको मैं लिख भी देता हूँ।
अच्छा, वर्टिकल एनालिसिस बताने की ज़रूरत है या तुम लोग कर लोगे? वर्टिकल एनालिसिस बताने की ज़रूरत है या तुम लोग कर लोगे? बताने की ज़रूरत है या कर लोगे? अच्छा, मैं क्विकली बता देता नेगेटिव में आंसर का मतलब ये है वो चीज़ कम हुई है। अच्छा, इसी का ही वर्टिकल एनालिसिस करा देता हूँ, इसी का ही वर्टिकल एनालिसिस करवा देता हूँ। ये देख लो, इसी का ही वर्टिकल एनालिसिस करवा देता हूँ यूजिंग अबव एग्जाम्पल। मेरी इस एग्जाम्पल को करके आईकेप का भी एक सवाल आया था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस पे। अगर तुम वो कर लेते हो तो इंशाल्लाह तुम्हें बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। वर्टिकल एनालिसिस, बेस आइटम। याद रखो, वर्टिकल एनालिसिस में आप सालों को कंपेयर नहीं करते, आप अपने पीएनएल में किसी भी एक आइटम को बेस आइटम बनाते हो और अपने सारे आइटम्स को उससे कंपेयर करते हो। सही है। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं 2025 को, सही है। 2025 को जो है मैं बेस बना रहा हूं और बेस आइटम 2025 का मैं ले रहा हूं। ये एग्जामिनर तुम्हें सवाल में बताएगा, मैं ले रहा हूं सेल्स। ठीक है। अब मैं सेल्स रेवेन्यू को जो है बेस बना रहा हूं। अब 2025 के जितने भी आइटम्स हैं, 2025 के जितने भी आइटम्स हैं, मैं उनको यहां सेल्स इज परसेंटेज ऑफ सेल्स, COGS is percentage of sales, gross profit is percentage of sales, operating expenses is percentage of sales, finance cost is percentage of sales, profit before tax is percentage of sales, tax is percentage of sales, profit after tax is percentage of sales। तो सेल्स इज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स क्या होगा? 1500 डिवाइड बाई 1500 इंटू 100, 1500 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू 100 कितना आएगा? 100%। ऐसा ही है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने परसेंट आएगी? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1400 डिवाइडेड बाई 1500, जल्दी से बताओ। 1400 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू 100 कितना आ रहा है? जल्दी से बताओ। 95%। जीपी कितना आ रहा है? 100 डिवाइडेड बाई 1500 कितना आ रहा है? 100 डिवाइडेड बाई 1500, 100 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है? अरे नहीं भाई, 100 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 1500 करो ना। 100 डिवाइडेड बाई 1500। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 93% है। ओके ओके ओके, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 93% है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 93% है। सही है। ये 7% कर लो, ज़बरदस्त। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना आ रहा है? 40 डिवाइडेड बाई 1500, 40 डिवाइडेड बाई 1500 कितना आ रहा है? 2.6 या 3 कर लो ना, राउंड अप राउंड डाउन कर लो, 3 कर लो, 3% कर लो। फाइनेंस कॉस्ट कितना आ रहा है? फाइनेंस कॉस्ट 10 डिवाइड बाई 1500, 10 डिवाइडेड बाई 1500 कितना आ रहा है? 0.6, तो 1 कर लो, 1% कर लो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज परसेंटेज ऑफ सेल्स,
50 डिवाइड बाई 1500 कितना आ रहा है? प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना आ रहा है? 3 कर लो इसे। टैक्स कितना आ रहा है? 5 डिवाइड बाई 1500, 5 डिवाइड बाई 1500, 1% कर लो। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है? 45। 45 डिवाइड बाई 1500 कर लो, कितना आ रहा है? 2% कर लो, ये 2 समथिंग आ रहा होगा, एग्जैक्ट 3 नहीं आ रहा होगा। सो यू सी, ये हमने एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स ये मैंने बता दिया। ये जो एनालिसिस है ये क्या एनालिसिस है? ये जो एनालिसिस है ये क्या एनालिसिस है? ये है वर्टिकल एनालिसिस। अच्छा 3 आ रहा है, सही है, वो हमने राउंड अप राउंड डाउन किया है ना, तो इसलिए जो है वो फिगर जो है वो ऊपर नीचे हो गई होंगी, सही है ना। जैसे ये अगर मैं इसको सही भी कर देता हूँ तुम्हारे लिए, वरना तुम बाद में परेशान हो गए, सही है ना। इसको रुक जाओ, मैं सही कर देता हूँ। ये शायद तुम्हारा 6.67, 2.67, ठीक है जी। और ये तुम्हारा आ जाएगा 3%, और ये हो जाएगा तुम्हारा प्रॉबेबली 6.6, और ये 1%, ये हो जाएगा 4% तकरीबन। सही है जी। तो सर ये जो आपने किया है ये कौन सा एनालिसिस किया है? अच्छा टैक्स जो है वो तुम्हारा 1% कर लो या 0.33। आई होप तुम लोग ये चीज़ क्लियर हो गई होगी तुम लोगों को, सही है ना। वो 10, 15, 20 पैसे का फ़र्क होगा, इसमें इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। सो द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि ये जो हमने एनालिसिस किया है इसमें हमने एक कंपोनेंट को बेस बनाया है, सही है, सेल्स को बेस बनाया, और हमने सेल्स की बेसिस पर जो है, काविश वो डिपेंड करता है मेरा बच्चा, जो भी दिया हुआ, जो भी सवाल में दिया हुआ वो खुद बताएगा। नॉर्मली एसेट्स होते हैं, नॉर्मली एसेट्स होते हैं या इक्विटी होती है, ठीक है जी। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करता हूं आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस में अगर कोई कंफ्यूजन थी तो वो क्लियर हो गई होगी। किसी बच्चे का कोई सवाल? किसी बच्चे का कोई सवाल? प्लीज, एनी क्वेश्चन? याद रखो हॉरिजॉन्टल, जी अहमद, वर्टिकल एनालिसिस में बेस खुद बताएगा। अगर से नहीं बताई हो बेबी शार्क, मेरा बच्चा अभी टाइम थोड़ा सा कम है, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इफ़ यू कैन हैव अ लुक एट माय वीडियो सॉल्यूशन, ये मैं शेयर भी कर दूंगा। सही है, हाँ कुछ भी ले सकते हैं जो एग्जामिनर ने दिया हो। सर अगर एग्जामिनर ने नहीं दिया सो हाउ वी आर गोना टेकल दैट? अगर एग्जामिनर ने नहीं दिया हो तो आपने जो है अज्यूम कर लेना है, जैसे मैंने अभी अज्यूम किया हुआ था, ठीक है जी। मोहम्मद साद, मेरा बच्चा टाइम कम है तो मेरी वीडियो ये मैं शेयर कर दूंगा, वो वापस देख लेना। नॉर्मली पिछले साल को अज्यूम करते हैं, जो पिछला साल हो उसको अज्यूम करते हैं, सही है अली अजहर? हाँ मिनाहिल, देखो अभी मैंने बताया ना, जैसे अभी मैं तुम्हें बता रहा था कि कोई ना कोई जो है वो रीज़न होता है। नॉर्मली कुछ जो है वो चंद एक रीज़न है, मेरी एक जो है वो वो क्या कहते हैं, एक डॉक्यूमेंट है, वो मैं तुमसे शेयर कर दूंगा जिसमें वो रीज़न्स हैं, सही है ना। हर उसके मैंने कुछ बताए भी हैं अभी, ठीक है। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर तुम्हारी बढ़ रही है तो क्या होगा? या तो सेल्स बढ़ रही होगी, वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज होगा, या फिर प्राइस जो है वो तुम्हारी रॉ मटेरियल की या जो है तुम्हारी जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो बढ़ रही होगी, ठीक है जी। वो मैं फाइल तुमसे शेयर कर लूँगा मिनाइल, डोंट यू वरी। आगे बढ़ें। अच्छा सर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद वर्टिकल एनालिसिस एंड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, एंड वी आर रिमेनिंग विद ओनली वन एरिया, दैट इज रेशियो एनालिसिस।